दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस 41 बिल्डिंग विजय लक्ष्मी नगर पर लगातार कार्यवाही जारी है, लेकिन आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है और एक अहम अपडेट आई है। हम इस अपडेट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उस अपडेट के साथ बहुत बड़ा सवाल भी सामने आया है। हमारे साथ इस समय रवि भूषण है, जो रवि भूषण यहाँ कांग्रेस पार्टी के लीडर है और आज ये मुंबई हाई कोर्ट में थे। वहाँ क्या कुछ हुआ ये अपनी वहाँ की बात बताएंगे। उसके बाद जो सवाल है हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। रवि भाई, आज आप हाई कोर्ट में गए थे, 41 बिल्डिंग का वहाँ मामला, एक पीआई वहाँ है, क्या है, थोड़ी उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए ज़्यादा मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट का अपना मैटर है और कोर्ट जैसा चाहे अपना काम करेगी, प्रोसीजर है। हम इस आशा में वहाँ गए थे कि लोगों के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं कि नहीं, तो हमें ये जान के बहुत खुशी मिली और थोड़ा एक आशा की उम्मीद जगी है कि लगातार भले बिल्डिंग टूट गई है और टूट रही है, ऑलमोस्ट तो खत्म ही हो गई है, लेकिन लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। चेतन भोयर जी ने एक अपना जो पिटीशन डाला हुआ है उस पे विजय कुरले साहब ने बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी अच्छी तरीके से, मैं बोलूंगा कि यहाँ की आम गरीब लाचार जनता का पक्ष रखा और निस्वार्थ भाव से अपना पक्ष रखा। और 2 जज की जो बेंच थी उन्होंने भी उनकी बात को सुना और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के 46 नंबर कोर्ट में ये रखा गया था, तो उन्होंने बोला कि विजय कुरले जी को बोला कि साहब, हम लोग कुछ ऐसा एक तरफा निर्णय नहीं करना चाहते, हम सबको जस्टिस देने में विश्वास करते हैं और देने का प्रयास करेंगे। तो ये शब्द सुनने के बाद न्यायालय से हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि चलिए हम लोग जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बोला कि आपको 3 वीक का समय दिया जाता है और इस पे उन्होंने ये तो स्पष्ट किया कि बिल्डिंग को तो तोड़ना बिल्कुल रोका नहीं जा सकता और उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको कोट करते हुए दिया। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि 1-2 दिन में जो है आज का जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपलोड हो जाएगा पब्लिक डोमेन में, तो आप लोग देख सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम महाराष्ट्र सरकार को भी बोलेंगे कि 3 वीक में कि आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है वो बताया जाए कोर्ट को, क्योंकि काफ़ी लोग, मतलब 2500 फैमिली इफेक्टेड हुई है, 10,000 लोग इफेक्टेड हुए हैं, 41 बिल्डिंगें टूटी है, तो महाराष्ट्र सरकार ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। तो ऐसा कुछ बोला है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को कि 3 वीक में आप फिर से आइए और कोर्ट को बताइए कि आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, हम लोग भगवान से उम्मीद करते हैं और माननीय कोर्ट से भी आशा करते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो और इस पर टेक्निकली और लीगल क्या हो सकता है, ये तो कोर्ट का और अच्छे कोई एडवोकेट है जानकार, वही ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। नहीं, हम टेक्निकल और लीगल पर जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो कोर्ट का विषय है और हम कोर्ट के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा, इंस्ट्रक्शन जो सरकार को पूछा गया है कि विस्थापितों के लिए क्या प्रबंध है, इस पर एक सवाल बड़ा है कि विस्थापितों की क्या महानगर पालिका ने तोड़क कार्यवाही करने के समय एंट्री इन भी की है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि पहली बार 28 नवंबर को जब कार्यवाही हुई थी उसके विस्थापितों को सर्टिफिकेट अब 70 दिन बाद में दिए गए। ऐसे में एक्चुअल डाटा मिल पाएगा क्या, कितने लोग विस्थापित है और उन लोगों को, विस्थापितों को न्याय मिले या नहीं मिला है, जो भी न्याय हाईकोर्ट का डायरेक्शन होगा वो जब भविष्य की गर्त में है, जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका के पास, क्योंकि सरकार तो महानगर पालिका के भरोसे ये महानगर पालिका या यहाँ लोकल में महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, तो क्या महानगर पालिका के पास एक्चुअल डेटा है, ये सवाल है। नहीं तो यही बात है ना कि देखिए, कोई चीज होने वाली है उसका एक्शन आपको पहले लेना पड़ता है। महानगर पालिका ने क्या किया, डे 1 से एक धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और बुलडोजर लाके चलाना शुरू कर दिया। यह महानगर पालिका का जो एक काम करने का तरीका था, एक एकदम गुंडे माफिया की तरह था। मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, इसलिए बोलना चाहूंगा कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसको करना जरूरी था, लेकिन भाई इसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट जो है, डेमोलिशन सर्टिफिकेट या जो भी बोलते हैं, कि यहाँ पे ये बंदा अपने परिवार के साथ रह रहा है, इस दिन रह रहा है, इस सामान के साथ रह रहा है, वो सर्टिफिकेट, और कौन से लैंड के किस भूखंड के किस हिस्से पे रह रहा है, वो तो सर्टिफिकेट देना चाहिए था। और उस सर्टिफिकेट को देने का जो एक्सेप्टेंस, ये तो खुद कमिश्नर अनिल कुमार पवार साहब ने किया वीडियो पे, फिर यहाँ की जनता को धोखा दे दिया, बिना सर्टिफिकेट दिए धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिए। या फिर इनको तोड़ने की जल्दी थी, या मान लेते कि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि भाई आपको जल्दी जल्दी तोड़ देना है, तो अब सर्टिफिकेट भी तो जल्दी जल्दी दे सकते थे।
तोड़ने की कार्रवाई आप फास्ट करते हो, लेकिन एक सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया है, ताकि देखिए उस सर्टिफिकेट के बेस पे आगे बहुत कुछ होना है। हम लोग या आपने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, सर्टिफिकेट क्या, हम लोग भी इस मुद्दे को चिल्ला रहे हैं कि सर्टिफिकेट दो। क्यों सर्टिफिकेट चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उस कागज के बेस पे ही तो आगे कभी लोगों को न्याय मिलेगा। ठीक है, न्याय की प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट में बहस होगा, लोग अपना सबूत रखेंगे, अपने अपने पक्ष को रखेंगे, दूसरे पक्ष के वकील भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन किस बेसिस पे? तो ये जो सर्टिफिकेट जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिसकी गर्दन, जो न्याय पाने का जो एक उम्मीद था, उसकी गर्दन पहले ही अनिल कुमार पवार जी ने तोड़ दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी भी जो सर्टिफिकेट दिया गया वो इनकम्प्लीट है। भूखंड के किस हिस्से में वो रखते हैं उस पर बिल्कुल मेंशन नहीं है, और ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि कभी इसका जो रिजर्वेशन का कुछ चेंजेस आ जाता है तो इसमें कल कहीं कोई डेवलपमेंट होगा तो इनके लिए विचार किया जाएगा। उसमें तो कहीं कहीं लिखा हुआ ही नहीं उस पे। तो रवि भूषण जी ने जिस तरह से बात की है, खुलासा मैंने पहले ही किया था। जिस दिन सर्टिफिकेट लोगों को जारी किए जा रहे थे, मैंने बताया था, स्क्रीन के ऊपर सर्टिफिकेट बताए थे कि किस तरह से उस सर्टिफिकेट में भूखंड का सर्वे नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सर्वे नंबर ही मेंशन नहीं है, और सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर नहीं तो कौन सी बिल्डिंग, कहाँ बिल्डिंग ढूंढो पूरे में। ऐसा हो जाएगा, नाला सुपारा में एक बिल्डिंग थी, महादेव अपार्टमेंट या शिव शक्ति अपार्टमेंट, जो भी बिल्डिंग का नाम था, सिर्फ नाम से काम नहीं चलता है। वो किस भूखंड पर थी, किस सर्वे नंबर पर थी, किस हिस्सा नंबर पर थी, ये मेंशन होना चाहिए था, लेकिन महानगर पालिका ने ये नहीं किया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सर्टिफिकेट जारी किए गए वो भी 28 नवंबर को पहली कार्रवाई हुई, और 28 नवंबर के 70 दिन बाद 6 फरवरी को पहली बार सर्टिफिकेट जारी किए गए। तीसरी बात, जिस तरह से लगातार तोड़ा जा रहा है, कायदे के अनुसार ऐसा होना चाहिए था कि पहले स्थल पहाड़ी अहवाल वहाँ देना चाहिए था कि कौन कौन लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ताकि वो स्थापित हो सकता है कि कुछ लोग के घर पट्टी रिकॉर्ड में उनका नाम न हो, लेकिन उन्होंने भी पैसा वहाँ दिया है। बिल्डर ने उनके साथ चीटिंग की थी, उनकी गलती नहीं थी कि वो वहाँ चीट हुए, उनके साथ ऑलरेडी वो चीटिंग में फंसे हुए थे। ऐसे में महानगर पालिका को चाहिए था कि उनके डॉक्यूमेंट देखे जाते, उस हिसाब से स्थल पहाड़ी, आज तोड़क कार्रवाई होनी है तो उसके एक दिन पहले स्थल पहाड़ी होता और इस हिसाब से वो एक लिस्ट बनती। अब ये सवाल आया, अगर कल को माननीय हाईकोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए, तो असल में विस्थापित कौन, ये सवाल बड़ा रहेगा। विस्थापित कौन, किसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, अब भी वो इन सब जो मुख्य सवाल है उससे भटकाया जा रहा है। और एक और अहम बात, यहाँ आज इतना सब जब टूट चुका है, उसके बाद हाईकोर्ट में गए तो वहाँ हाईकोर्ट में कम से कम हाईकोर्ट ने बात को, पीआईएल को सुना है। ऐसे ही कुछ जो लोग यहाँ आते थे और लोगों को आकर बरगलाते थे कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे, अगर वो वाकई में गए होते तो शायद जमीन स्तर पर लोगों को बहुत पहले काफ़ी मदद मिल गई होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिर्फ लोगों को बरगलाया। जब तक टूटा नहीं तब तक लोग उनको खाली बरगलाते रहे कि हम कोर्ट जा रहे, लेकिन कोर्ट में अब जब लोग गए तो कोर्ट में बात सुनी गई। हमारे न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया पर हर एक को भरोसा रहता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ जो है सिर्फ राजनीति सेकने आए, राजनीति सेक कर निकल गए। खासकर हमारे विधायक, वो भी यहाँ पूरी तरह से हाईकोर्ट का ऑर्डर है ये कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए, जबकि विधायक चाहते तो वो भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा सकते थे कि उसकी वजह से लोगों को यहाँ राहत मिले। अब भी समय बाकी है। जो लोग विस्थापित हुए, तोड़क कार्रवाई तो हो चुकी है और होनी है, लेकिन जो लोग विस्थापित हुए, जिन्होंने अपने पूरे पाई जोड़कर अपना पैसा यहाँ लगाया था, उनको अब न्याय मिले और उनके एक समय में उनकी जो भी जितना उन्होंने अपना पैसा लगाया था, कम से कम उसका मुआवजा उन्हें मिल जाए, किस तरह से उनको अपनी इच्छा तो वापस मिल जाए, ऐसी कामना करते हैं कि शायद अब जो है जनप्रतिनिधि है उस चीज़ को सोचेंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।